औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 87 है। पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। सूरह शुरा के रुकू नंबर 9 से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अपनी कौम के सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमा दी। मुख्तलिफ मज़ाकरात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपनी कौम से और अपने बाप से और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं, ये सारी रुकू नंबर 9 में ज़िक्र हुई और आयत नंबर 87 तक पहुँचा ये वाक़या। और आयत नंबर 87 में पहुँचने के बाद अब देखते हैं कि आयत 86 में के आखिर में जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी वो अपने बाप के लिए मांगी और बाप के लिए ये दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे बाप को माफ़ फरमा दे, बेशक वो मुशरिक था। अब ये दो बातें डिटेल से ज़िक्र हो चुकी हैं कि बेशक वो मुशरिक था। सारी के एक लफ्ज़ कल में था की जगह है बोल गई हूँ मेरे ख्याल में। वो मुशरिक था और मुशरिक नहीं, वो गुमराह था और उसको माफ़ फरमा दे। दो बातें इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद, एक तो उसकी बख्शिश की दुआ मांग रहे हैं और एक इतराफ़ उसका गुमराही का फरमा रहे हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक के लिए बख्शिश ना करने का हुक्म दे दिया। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ के बाद कोई शख्स अपने या पैगंबर भी अपने मुशरिक किसी बाप माँ या रिश्तेदार के लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांग सकता, हिदायत की मांग सकता है उसकी ज़िंदगी में। कल डिटेल जिक्र हो चुकी। अब अगली बात देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर अपनी ज़ात के लिए दुआ मांगने लगे और वो दुआ जो अल्फाज आगे अगली आयत नंबर 87 में बयान हो रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस दुआ को अपने लिए ख़ास मांगा और वो दुनियावी नहीं, पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसी दुआएं मांगी जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए थी। फिर कुछ ख़ास आखिरत के लिए मांगी कि मुझे जन्नत का वारिस बना दे, जन्नत की नेमतों का। अब जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगने लगे वो फिर वही है कि वो ख़ास अपने लिए है और वो आखिरत के लिए है। फरमाया कि वला तुख़ज़िनी यौम युबअसून, और जिस दिन तो तमाम इंसानों को उठाएगा उस दिन तो मुझे रुसवा ना करना। कितनी बड़ी बात है। एक पैगंबर है वक्त, और जिसके लिए दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश की बिशारत दे दी होती है पैगंबरों के लिए। उसके बावजूद पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहे हैं कि जिस दिन तू तमाम आलम को दोबारा ज़िंदा करेगा, उठाएगा और अपने सामने खड़ा करेगा, उस दिन तो मुझे रुसवा ना करना। एक हुज़्न के मानी रसवाई के भी आते हैं, हुज़्न के मानी गम के भी आते हैं। एक मानी ये भी लिया जाता है कि मुझे गमज़दा नहीं करना, गमगीन नहीं करना, यानी कि शायद कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए परेशान हो रहे हों और ये फरमा रहे हैं कि कौम का दुख देख के, कौम की तकलीफ़ देख के, कौम के लिए अज़ाब देख के, बाप को याद करके गमगीन के, बाप का अज़ाब देख के कह रहे हूँ कि मैं गमज़दा हो जाऊँगा और मुझे गमज़दा नहीं करना। हो सकता है कि अभी उस वक्त यह आयत नाज़िल नहीं हुई थी कि तेरे बाप की बख्शिश नहीं हुई, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप की बख्शिश के लिए दुआ कर रहे हैं कि अगर वो उसको माफ़ ना किया गया तो मैं गमज़दा हो जाऊँगा क़यामत के दिन। और या फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी रुसवाई का भी जिक्र कर रहे हैं कि मुझे रुसवा ना करना जिस दिन तू सब लोगों को उठाएगा। इसका एक ये भी मतलब कि आखिरत पर तमाम पैगंबरों का ईमान होना ज़रूरी था और यौम आखिरत पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है। और जिस शख्स ने आखिरत पर ईमान नहीं लाया उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। और ये सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया के लिए ही ईमान बिल आखिरत ईमान का हिस्सा नहीं, इससे ये समझ आती है कि तमाम पैगंबरों के लिए आखिरत पर ईमान लाना जुज़्व ईमान था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खुसूसी और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए खुसूसी। और फिर ये भी कि जिस दिन तो तमाम कौम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीदा भी यही था और कि तमाम कौम को दोबारा उठाया, तमाम इंसानों को दोबारा उठाया जाएगा। जिन और इंस का इससे मुराद है कि उठाया जाएगा और हिसाब लिया जाएगा और उस रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी अगली ज़िंदगी शुरू की जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी यही था, ये बात साबित होती है। और फिर आगे फरमाया कि यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, और वो ऐसा दिन है फिर जिस दिन तू उठाएगा
उस दिन मुझे रुसवा ना करना। उसके बाद फरमाया दिन की तारीफ़ की, दिन की वजाहत की कि वो कैसा दिन होगा, किस कदर संगीन, किस कदर मुश्किल में होगा। फरमाया कि वो ऐसा दिन है जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। बनून का मतलब बेटे काम आएंगे, बेटों से मुराद यहाँ बेटा बेटियाँ दोनों ली जाएंगी, औलाद काम आएगी। क्योंकि ये सारे लवाजमात जो काम आने वाले हैं ये दुनिया के लिए है, आखिरत में इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं आती। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी वायद सुनाई कि इन चीज़ों में खो के दुनिया आखिरत को मत भूला। फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है। इसका मतलब भी यही कि इन चीज़ों की उसूल में पढ़ के या मोहब्बत में पढ़ के इंसान अक्सर आखिरत को ज़ाया कर देता है। तो इसकी वैल्यू ज़िक्र फरमाई कि ये चीज़ें आखिरत के। फिर औलाद को अल्लाह तबारक व तआला ने आँखों की ठंडक और दिल का सुकून भी करार दे दिया। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू है, लेकिन उतनी नहीं कि जिसके मुकाबले में आखिरत कुर्बान की जाए। दुनिया को दुनिया समझ के ही गुजारना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिरत को संवारने की दुआ फरमा रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि मेरी अभी दुनिया में तो ये चीज़ें वसाइल काम आते हैं। फरमाया कि पता नहीं क्या हो गया, दुनिया में कभी इंसान किसी मुश्किल से बचने के लिए किसी की औलाद ज़रिया बन जाती है, माल और दौलत खर्च कर देते हैं, ताल्लुकात ज़रिया बन जाता है। फरमाया कि उस दिन से डरो जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, ना रिश्ता नाता काम आएगा, ना कोई किसी की मदद और सिफारिश कर सकेगा। हर एक को ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युख़ज़ु अन्हा मिनहा अदलन वला आगे इला आखिर, कि उस दिन से डरो जिस दिन ये सारे लवाजमात काम नहीं आएंगे। सोचिए, सारे लवाजमात उम्मत मुहम्मदिया के लिए तो खुसूसी मना फरमाया गया, लेकिन जहाँ हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िक्र कर रहे हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़िक्र करते हुए इस नॉलेज में ये बात आई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अक़ीदे में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़हब में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन में भी ये बात सर फ़हरिस्त थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतराफ़ करते हैं कि मुझे आखिरत में जब एक ये कि आखिरत में उठाया जाएगा और उसके दुनियावी अमाल के बदले में ज़िंदगी दी जाएगी उसकी बेस पे। दूसरा इतराफ़ ये कर रहे हैं कि ये माल और दौलत जो है ये आखिरत में काम आने वाली नहीं है। हाँ, दुनिया में अगर कोई सदका खैरात कर गया है माल और दौलत से, वो हमेशा जारी रहेगा जब तक वो चलता है, इंसान को असरात उसके पहुँचते रहेंगे और इंसान खुश होता रहेगा, मैसर होंगे तो मसरूर होगा। और इसी तरह औलाद अगर किसी की नेक रह गई है पीछे दुनिया में, तो इंसान पहले जा चुका है, तो फिर वो उसके नेक अमाल वालिदैन के अगर तरबियत अच्छी की हुई है तो वालिदैन के हिस्से में डाले जाएंगे, वालिदैन में उसका हक़ है। लेकिन जब आखिरत की बात हो रही है, रोज़े महशर जब उठाया जाएगा तो उस दिन चूँकि सारी दुनिया फना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कोई किसी के पीछे अमल नहीं रहेगा बाकी, किसी के पीछे औलाद बाकी नहीं रहेगी, इसलिए वो काम नहीं आएगी। तो दुनिया में अगर कोई जैसे कि आज किसी की डेथ हो गई और पीछे उसकी नेक औलाद है तो वो ज़रूर उनके अमाल के बदले में उसकी बख्शिश होती रहेगी, उसको सिला मिलता रहेगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुझे